ओके, तो आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे। उसका नाम है फ्लूइड फ्लो। अब तक हमारा 2 चैप्टर हो चुका है। 2 चैप्टर में क्या था? फ्लूइड जो था वो क्या था? फ्लूइड वाज एट रेस्ट। फ्लूइड बह नहीं रहा था, फ्लो नहीं हो रहा था, वो एक ही जगह पे रुका हुआ था। ठीक है, इस चैप्टर से क्या हो रहा है? इस चैप्टर से अभी फ्लूइड जो है वो मोशन में आ गया। इस चैप्टर में क्या होगा? फ्लूइड किसमें रहेगा? अभी मोशन में रहेगा। ठीक है, अगर हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखा रहेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो स्टैटिक, फिर कौन सा? डायनामिक। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है वो किसके अंडर आएगा? ये हमारा चैप्टर आएगा हाइड्रो डायनामिक्स के अंदर आ जाएगा। ये चैप्टर है ना हमारा फ्लूइड फ्लो, ये चैप्टर किसके अंडर आ रहा है? हाइड्रोलिक या फिर हाइड्रो डायनामिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? फ्लूइड जो है वो बह रहा है। तो अभी जब फ्लूइड, जस्ट इमेजिन करो कि फ्लूइड है, फ्लूइड बह रहा है। ठीक है, ये फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है। तो फ्लो होने के पीछे एक ही रीजन है, उसका मेन रीजन वो क्या है कि अगर ये फ्लूइड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो एनर्जी है, एनर्जी इस पॉइंट में इस पॉइंट से ज्यादा। तो जिस पॉइंट में एनर्जी ज्यादा रहेगा उस पॉइंट से हमारा फ्लूइड फ्लो होगा। कहां पे फ्लो होगा? जहां पे एनर्जी लेस हो या फिर लो हो। ठीक है, ये एनर्जी का कंसेप्ट आएगा इसमें, क्योंकि मुझे अगर किसी को मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए। ठीक है, तो मूव कैसे होगा? हायर एनर्जी कहां से मूव होगा? फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। ये मेन फंडा है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेन कि हमारा जो फ्लूइड है वो अभी मोशन में। ठीक है, तो अभी मोशन में अगर आ गया तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस पढ़ने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा लॉज पढ़ने पड़ेंगे, कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने पड़ेंगे, राइट, ताकि हम जो भी क्वेश्चंस आए या फिर जो भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर का आए हम उसे ठीक से सॉल्व कर पाए। राइट, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? फ्लूइड फ्लो। इस चैप्टर में क्या हो रहा है? फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, मोशन में, फ्लूइड मोशन में। अब जो फ्लूइड का जो मोशन है ना, फ्लो को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेन फर्स्ट टाइप्स ऑफ फ्लो, नंबर 1 टाइप्स ऑफ फ्लो में आएगा स्टेडी। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, तो बहने का भी अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, जब फ्लूइड बहता है, फ्लो हो रहा है, तो उसका भी क्या अलग अलग तरीका होता है। तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड होके हम क्या करते हैं? ये अलग अलग फ्लो को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसे कैटेगराइज करते हैं। तो पहला फ्लो हमारा क्या? स्टेडी एंड अनस्टेडी। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अब ये क्या है? समझो बात को, पहले हम लोग उसको समझेंगे। स्टेडी को समझ जाएंगे तो अनस्टेडी ऑटोमेटिक समझ जाएंगे हम। स्टेडी फ्लो किसे कहेंगे? स्टेडी फ्लो, ए फ्लो is known as steady flow if its characteristics does not change with respect to टाइम। ठीक है, ये मैंने क्या ये कि स्टेडी फ्लो किसे कहते हैं हम लोग? स्टेडी फ्लो वो फ्लो होता है जिस फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अभी ये देखना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है उसका फ्लूइड का टेम्परेचर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है फ्लूइड का वेलोसिटी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कि फ्लूइड का डेंसिटी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कि फ्लूइड का प्रेशर हो। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें क्या है? फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
फॉर एग्जाम्पल उसका टेम्परेचर, उसका डेंसिटी, उसका प्रेशर, उसका वेलोसिटी, ये सब क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो। स्टडी याद रखना, स्टडी इज रिलेटेड विथ टाइम। स्टडी किसके साथ रिलेट करेंगे हम लोग, उसको टाइम के साथ। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे उसको, तो मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, दो टी, टी मतलब टेम्परेचर, दो टी बाई स्मॉल डो, स्मॉल डो टी। ये स्मॉल टी का मतलब क्या, टाइम। कैपिटल टी का मतलब क्या, टेम्परेचर, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, ये मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब क्या, ये एक कंडीशन हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, दो वी बाई डो टी इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी, टी मतलब टाइम। उसके बाद क्या है, डेंसिटी, क्या होगा, दो रो बाई डो टी इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या, प्रेशर, दो पी बाई डो टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये इक्वल टू 0 का मतलब क्या, ये दिख रहा है यहां पे हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पे क्या है, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, क्या ये आर इक्वल टू 0। मतलब क्या, दो बाई डो पी बाई डो टी इज इक्वल टू 0, डो टी बाई डो टी इज इक्वल टू 0, राइट। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, देखो, change in temperature with respect to time is 0, change in velocity with respect to time is 0, change in density with respect to time is 0, change in pressure with respect to time is 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर, देखो इसको समझो, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, उसको समझो क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। मतलब टेम्परेचर में चेंज समय के साथ कितना है, 0। टेम्परेचर का चेंज इन टाइम, इन द चेंज इन टाइम मतलब क्या, टेम्परेचर का चेंज समय के साथ कितना है, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी समय के साथ मतलब टाइम इज 0। मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ कितना है, 0 है। मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे रो, डेंसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कोई फ्लो है जो जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लो का वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो। क्या कहेंगे हम, स्टेडी फ्लो। ठीक है, अनस्टेडी फ्लो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनस्टेडी फ्लो इज ए फ्लो इफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। तो अनस्टेडी फ्लो का मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग, डो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, अभी डो वी बाई डो टी इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। डो रो बाई डो टी नॉट इक्वल टू 0, डो पी बाई डो टी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर विथ टाइम इज नॉट 0। समझो उसको, चेंज इन टेम्परेचर विथ टाइम इज नॉट 0। मतलब क्या रहा है, टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा वो जो फ्लो है वो कैसा है, अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, राइट। तो स्टेडी फ्लो का कैसे लगेगा डेफिनेशन, स्टेडी फ्लो इज ए फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो इफ its characteristics does not change with respect to time. Unsteady क्या हो जाएगा, unsteady flow is a flow in which the characteristics changes with respect to time. ठीक है, तो याद रखना कि steady flow जो रहेगा उसका रिलेशन किसके साथ है, टाइम के साथ। अनस्टेडी का किसके साथ है रिलेशन, टाइम के साथ। ठीक है, राइट, क्लियर हो।
चलो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फ्लो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो कैसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो को? यूनिफॉर्म फ्लो को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो या फिर ऐसे डिफाइन करेंगे, ए फ्लो इज सेड एज यूनिफॉर्म इफ इट्स velocity does not change with respect to space, with respect to space, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें फ्लूइड का वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी, ठीक है, फ्लूइड का वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब है डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस पकड़ लो, चलो डिस्टेंस के साथ या फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ वो चेंज ना हो। स्पेस का मतलब क्या? डिस्टेंस के साथ वो चेंज ना हो, ठीक है, राइट। तो हम उसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस मतलब एस, स्पेस क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बस ये कंडीशन अगर फुलफिल कर ले तो क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा ये? यूनिफॉर्म फ्लो बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखो, लेट्स से अगर मेरे पास ना एक मेरे पास एक पाइप है, यूनिफॉर्म डायमीटर का एक पाइप है मेरे पास, और उसमें से ना हमारा फ्लूइड बह रहा है, वाटर बह रहा है, इस जगह पे जा रहा है, ठीक है, ऐसा बह रहा है। अभी हम देखेंगे यहां पे कि अगर ये फ्लो यूनिफॉर्म कब होगा? जब यहां का फ्लूइड पार्टिकल जब आगे बढ़ रहा है, राइट, आगे जब बढ़ रहा है, ये फ्लूइड पार्टिकल जब आगे बढ़ रहा है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इधर जो है फ्लूइड पार्टिकल, जब यहाँ पे था फ्लूइड पार्टिकल, उसका वेलोसिटी कितना था? फॉर एग्जांपल इट्स 5 मीटर पर सेकेंड। यही फ्लूइड पार्टिकल जब आगे बढ़ के यहाँ पे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड। यही फ्लूइड पार्टिकल जब यहां पे आ जाएगा तब उसका कितना होना चाहिए? वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इस फ्लूइड पार्टिकल का नाम पोजीशन चेंज हो रहा है। स्पेस मतलब क्या? अगर मैं स्पेस को ऐसे ही बोलूं, स्पेस का एक और नाम है क्या? पोजीशन। पोजीशन बोलो, डिस्टेंस बोलो, स्पेस, ठीक है। तो इस फ्लूइड पार्टिकल का जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। क्या बोलेंगे उसे? यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा अगर एग्जांपल लू मैं, ये अगर मैं टेपर ले लू, टेपर पाइप ले लू एक, लेट्स से, ठीक है, टेपर पाइप ले लू, उसमें क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है, राइट। अब यहां पे लेट्स से मैंने एग्जांपल एक यहां पे फ्लूइड पार्टिकल लिया, उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये फ्लूइड पार्टिकल यहां पे आएगा, जब उसका पोजीशन चेंज होगा तब इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगा, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। उसका वेलोसिटी हो सकता है 7 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है। अब यहां पे अगर आ गया तो क्या होगा? वेलोसिटी और आगे बढ़ जाएगा, और आगे तक बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इस केस में क्या हो रहा है? जब फ्लूइड पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंचा, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट, सेम। तो ये क्या बन गया हमारा? यूनिफॉर्म फ्लो बन गया। यहां पे क्या हो रहा है? जब फ्लूइड पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो यहां से जब यहां पे आया वेलोसिटी चेंज हो गया, यहां से जब यहां पे आया वेलोसिटी चेंज हो गया। तो ये किसकी एग्जांपल है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो।
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अच्छा, लास्ट में हमने क्या देखा था कि स्टडी अनस्टडी। अब देखो ये जो फ्लो है ना, ये मेरा फ्लो स्टडी फ्लो है, ये फ्लो है ना वो स्टडी भी है। कैसे स्टडी है? क्योंकि इस जगह पे एट दिस पोजीशन तुम अगर 1 घंटे के बाद आओ फिर भी इस पार्टिकल का वेलोसिटी 5 ही रहेगा, 2 घंटे के बाद आओ तो भी इस पार्टिकल का वेलोसिटी 5 ही रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो फ्लो है ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ये क्या है? ये स्टेडी फ्लो भी है। क्या ये? स्टेडी फ्लो। मतलब क्या हो गया कि इस जगह पे, इस सेक्शन पे, ठीक है, तुम कभी भी आओ, कितने देर में भी आओ, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 1 घंटे के बाद, तुम अगर इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या करोगे? चेक करोगे, तुमको कितना मिलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये फ्लूइड पार्टिकल यहां से यहां पे जा रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब उसके साथ क्या हो रहा है? उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि पोजीशन चेंज होने के बाद वेलोसिटी चेंज अगर हो गया तो ये क्या बन गया? नॉन यूनिफॉर्म बन गया। लेकिन इस जगह पे क्या होगा कि कोई भी तुम पार्टिकल ले लो, इस जगह पे कोई भी पार्टिकल ले लो एट एनी टाइम, वो कैसा रहेगा? वो वेलोसिटी उसका चेंज नहीं होगा। इस जगह पे जितना ही पार्टिकल रहेगा उसका वेलोसिटी कितना होगा? 7 मीटर पर सेकेंड एट एनी टाइम। ठीक है, अगर तुम यहां पे ले लो, यहां पे जो भी पार्टिकल्स आएगा एट एनी टाइम उसका वेलोसिटी कितना रहेगा? 9 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म है प्लस स्टडी फ्लो दोनों का कॉम्बिनेशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म एंड स्टडी फ्लो दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर इतना? राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए फ्लो इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस। चेंजेस का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग? वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे उसको? वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इज नॉट इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्या इसका मतलब? वेलोसिटी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। मतलब क्या? पोजीशन। मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, फिर मैं यहां पे खड़ा हो गया, तो मेरा क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हुआ, राइट? तो अगर पोजीशन के साथ अगर मेरा वेलोसिटी चेंज होता है, इसका मतलब मेरा फ्लो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो याद रखो कि यूनिफॉर्म फ्लो का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? स्पेस के साथ, पोजीशन के साथ। किसके साथ है? पोजीशन के साथ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना उसको। ओके, थर्ड टाइप ऑफ फ्लो है लैमिनार एंड टर्ब्यूलेंट फ्लो। लैमिनार एंड टर्ब्यूलेंट फ्लो। ठीक है, तो लैमिनार किसे कहते हैं? लैमिनार फ्लो किसे कहते हैं? ठीक है, लैमिनार फ्लो किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है, उसमें जो फ्लूइड पार्टिकल जो है ना वो एक सिस्टमैटिक वे में, देखो एक सिस्टमैटिक पैटर्न में फ्लो हो रहा है। किधर भी तुमको ये नजर नहीं आएगा कि ये लेयर ने इसको इंटरसेक्ट किया, ये लेयर ने इसको इंटरसेक्ट किया। ठीक है, यहां पे कहीं भी ना तुमको लेयर्स का इंटरसेक्शन नजर नहीं आएगा। तो लैमिनर फ्लो किसे कहेंगे? लैमिनर, ए फ्लो इज नोन एज लैमिनर फ्लो व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन ए डिफाइंड मैनर। कैसे डिफाइन करेंगे उसको? ए फ्लो इज नोन एज लैमिनर फ्लो इफ द फ्लूइड पार्टिकल या फिर फ्लूइड लेयर्स बोलो, फ्लूइड लेयर moves in a well defined pattern या फिर well defined manner। ठीक है, तो मैं लैमिनर फ्लो कब बोल सकता हूं? जब फ्लूइड पार्टिकल या फिर लेयर, फ्लूइड पार्टिकल हो या फिर लेयर moves in a well
डिफाइंड पैटर्न या फिर मैनर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो अगर मैंने एक पाइप लिया, उसमें मैं देख रहा हूं कि एक फ्लूइड पार्टिकल ऐसा जा रहा है, दूसरा फ्लूइड पार्टिकल ऐसा जा रहा है, तीसरा फ्लूइड पार्टिकल ऐसा जा रहा है, चौथा फ्लूइड पार्टिकल लेट्स से ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स है उसका जो मूवमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, जिगजैग है, कैसे भी जाएगा वो। ठीक है, तो जिस फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स का मोशन वेल डिफाइंड ना हो, हम उसे क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे उसे हम लोग, टर्ब्यूलेंट फ्लो बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, टर्ब्यूलेंट फ्लो। फॉर एग्जांपल देखो, जब हम लोग नल चालू करते, नल धीरे से ओपन करते, धीरे से, तो क्या होता है, जो फ्लो जो होता है, पानी का जो फ्लो नीचे आता है वो कैसा रहता है, वेल डिफाइंड रहता है। तुमको ऐसा फील होगा कि भाई हर एक लेयर जो है ना, हर एक फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, अगर मैं धीरे से ओपन करूं तो, ठीक है, अगर मैं फटाक से ओपन कर दूं तो क्या होगा, सब पानी एक साथ बाहर निकलता है, तो वो जिगजैग जिगजैग मूव होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ठीक है, तो ये है लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो किस पे डिपेंड है, पाथ के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड पाथ, ये जो दिख रहा है वेल डिफाइंड पाथ के ऊपर डिपेंड है कि कैसे वो मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये टर्बुलेंट और ये किस पे डिपेंड है, फ्लूइड पार्टिकल का पाथ कैसा है। अगर ये वेल डिफाइंड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, लैमिनार, और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है, जिगजैग है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो जो हमारा होगा उसे हम कहेंगे आइडियल एंड रियल फ्लो। ठीक है, आइडियल या फिर रियल फ्लो। आइडियल फ्लो किसे कहते हैं लोग, आइडियल फ्लो, जैसे हमने सुना रहेगा ना, आइडियल फ्लूइड सुना रहेगा, तो आइडियल फ्लो किसे कहेंगे, किसे कहेंगे आइडियल फ्लो। ए फ्लो इज नोन एज आइडियल फ्लो इफ, a flow is known as ideal flow if it does not possess viscosity। ठीक है, राइट, अगर कोई फ्लूइड है या फिर कोई फ्लूइड का मोशन है, उसमें कैसा है कि हमारा जो विस्कोसिटी है वो जीरो है, विस्कोसिटी एब्सेंट है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, आइडियल फ्लो। रियल फ्लो क्या हो जाएगा फिर, रियल फ्लो क्या होगा, कि रियल फ्लो क्या होगा, ए फ्लो इज नोन एज रियल फ्लो इफ इट हैज सम अमाउंट ऑफ विस्कोसिटी, इफ इट हैज सम अमाउंट या फिर सम लेवल ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूं, आइडियल में क्या होता है, विस्कोसिटी इज एब्सेंट, और रियल में हमेशा क्या होगा, विस्कोसिटी इज प्रेजेंट, विस्कोसिटी इज प्रेजेंट, राइट। तो ये आइडियल का रिलेशन किसके साथ है, विस्कोसिटी। रियल का किसके साथ है, विस्कोसिटी के साथ। ठीक है, राइट। चलो, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ टाइप है कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि कंप्रेसिबल फ्लो किसे कहते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो किसे कहते हैं। ए फ्लो इज सेड टू बी कंप्रेसिबल इफ its density
चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो। कंप्रेसिबल मतलब क्या है? एक फ्लो है, एक फ्लूइड है, फ्लो हो रहा है, और उस फ्लो में अगर उस फ्लूइड का डेंसिटी अगर चेंज हो जाए, डेंसिटी चेंज हो तो हम क्या बोले उसे? कंप्रेसिबल फ्लो। और अगर डेंसिटी चेंज ना हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? इनकंप्रेसिबल। तो इनकंप्रेसिबल का डेफिनेशन क्या होगा कि डेंसिटी डज नॉट चेंज, डेंसिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, डेंसिटी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो याद रखो कि कंप्रेसिबल फ्लो में किसके साथ रिलेट करेंगे कंप्रेसिबल को? डेंसिटी के साथ। ये भी क्या होगा? डेंसिटी के साथ कनेक्ट करेंगे उसको। ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ एक लास्ट हमारा होगा फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो उसे डिफाइन कैसे करेंगे? इसको मैं बोलूंगा, उसको लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं यहां पे। कैसे डिफाइन करेंगे उसको? कि a rotational flow is a flow in which the fluid particle rotates about its own axis। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको इमेजिन करो, एक फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है, राइट? तो उसका जो फ्लूइड का पार्टिकल है ना, फ्लूइड पार्टिकल, वो अपने ही एक्सिस से गोल गोल घूम रहा है। फ्लो भी हो रहा है और अपने ही एक्सिस से वो क्या हो रहा है? गोल गोल घूम रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो क्या हो जाएगा? इरोटेशनल फ्लो इज ए फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? डज नॉट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो उसे हम क्या कहते हैं? इरोटेशनल फ्लो। तो ये 6 मेजर टाइप्स है रोटेशन इरोटेशन का। ठीक है, सॉरी, टाइप्स ऑफ फ्लो का। पहला स्टडी अनस्टडी। स्टडी किसके साथ रिलेट करेंगे? टाइम के साथ। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को किसके साथ रिलेट करेंगे? स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन। उसके बाद क्या? लैमिनार, टर्बुलेंट। किसके साथ उसको तुम रिलेट करोगे? पाथ। अगर फ्लूइड पार्टिकल इज मूविंग इन वेल डिफाइंड पाथ तो हम क्या बोलेंगे उसे? लैमिनार। अगर नहीं हो रहा तो टर्बुलेंट। आइडियल फ्लो, रियल फ्लो को किसके साथ रिलेट करोगे? विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी एब्सेंट है इसका मतलब आइडियल फ्लो, अगर विस्कोसिटी प्रेजेंट है तो मतलब वो रियल फ्लो। अच्छा, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल को तुम किसके साथ रिलेट करोगे? डेंसिटी। कंप्रेसिबल में क्या होगा? डेंसिटी चेंज होगा। इनकंप्रेसिबल में क्या होगा? डेंसिटी चेंज नहीं होगा। रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो। रोटेशन में क्या होगा? द फ्लूइड पार्टिकल विल रोटेट अबाउट इट ओन एक्सिस। ठीक है, राइट? तो ये मेजर टाइप्स ऑफ फ्लो है, उसको याद रखना, डिफरेंस याद रखना उसको। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़े। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो देखेंगे वो है डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज का सिंबल है Q और इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? डिस्चार्ज। इसका सिंबल क्या है? Q और इसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, डिस्चार्ज को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लो, अमाउंट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम, या फिर पर यूनिट टाइम हमारा मोस्टली किसमें रहता है? सेकेंड। ठीक है, सो व्हाट इज डिस्चार्ज? डिस्चार्ज इज द अमाउंट ऑफ फ्लो पर यूनिट सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना फ्लो हुआ है, वाटर कितना फ्लो हुआ है या फिर लिक्विड कितना फ्लो हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इज द अमाउंट ऑफ फ्लो। ऑब्वियसली फ्लो किसका? फ्लूइड का। फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या है? डिस्चार्ज इज द अमाउंट ऑफ फ्लो
पर यूनिट सेकेंड। दूसरा हम क्या कहेंगे, तो अगर मुझे ये पूरा एक इतना बड़ा सेंटेंस को अगर मुझे रिप्लेस करना है एक सिंगल वर्ड से, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, डिस्चार्ज बोलूंगा। ठीक, क्या बोलूंगा उसको, डिस्चार्ज। और अगर मुझे इस वर्ड को एक सिंगल लेटर से अगर रिप्लेस करना, तो मैं क्या बोलूंगा, क्यू। ठीक है, राइट, ओके। तो ये क्यू का मतलब क्या, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज जो है वो दो चीज पे डिपेंड है, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी। किस पे डिपेंड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक पाइप है, तो मुझे देखना है कि इस पाइप से हर सेकेंड कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज। इस पाइप से हर सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो मुझे क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए निकालूंगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस फ्लूइड का मैं क्या निकालूंगा, वेलोसिटी ढूंढूंगा। जब मैं एरिया और वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैसे मिल रहा है वो, ए मतलब क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा ये, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्यू हमारा क्या है, इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड रहेगा, उसका यूनिट रहेगा। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज के बारे में था, ये उसका डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लो पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम सेकेंड। और सिंबल क्या है उसका, क्यू, इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्चार्ज। देखो इसमें ना डिस्चार्ज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्चार्ज का कंसेप्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब डिस्चार्ज को लेके हमें एक और कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। डिस्चार्ज को लेके क्या कह रहा है, कौन सा कंसेप्ट है ये कंसेप्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, क्या ये कंटिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड है ये। ठीक है, राइट, कंजर्वेशन ऑफ मास हमने सुना रहेगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मास की मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये सुना रहेगा हम लोगों ने कि मास इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या है, इस पे डिपेंड है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड है। अब समझते हैं उसको। लेट्स से ये एक पाइप है। ठीक है, पाइप के अंदर क्या है, वाटर, कोई भी लिक्विड, वाटर नहीं, मैं हमेशा वाटर बोल रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि फ्लूइड हमेशा वाटर ही हो। मैं एग्जांपल के लिए मोस्टली क्या यूज कर रहा हूं, वाटर वर्ड यूज करता हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फ्लूइड वाटर रहेगा। एक पाइप है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि इस पाइप में तुम किधर भी रेफरेंस ले लो, किधर भी रेफरेंस ले लो। लेट्स से ये मैं रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3, रेफरेंस 4, कितना भी तुम रेफरेंस लो, हर रेफरेंस में क्या होगा, तुम्हें क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा, डिस्चार्ज मिलेगा। इस जगह पे तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्चार्ज Q1। अच्छा, इस जगह पे मैं Q1 कैसे निकालू, मुझे इस जगह का क्या चाहिए, एरिया। अगर मुझे इस जगह का एरिया मालूम है और इस जगह का मुझे वेलोसिटी मालूम है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो सिमिलरली मुझे यहाँ पे Q2 मिल गया, डिस्चार्ज मिल जाएगा एट रेफरेंस पॉइंट 2। अगर मुझे इसका एरिया मालूम पड़ गया और यहाँ पे वेलोसिटी मालूम पड़ गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा। सिमिलरली Q3 मिल जाएगा इस रेफरेंस में, सिमिलरली Q4 मिल जाएगा। ठीक है, राइट।
कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि जब भी कोई फ्लो होगा, ठीक है, जब भी कोई फ्लो होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कंसेप्ट को क्या होगा, ये कंसेप्ट को ये फुलफिल करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि हर सेक्शन में अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन Q1 का वैल्यू विल बी इक्वल टू Q2, Q2 का वैल्यू विल बी इक्वल टू Q3, Q3 का वैल्यू विल बी इक्वल टू Q4 एंड Q4 इज इक्वल टू Q1। इसका मतलब क्या हो गया कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4। मतलब सबका वैल्यू क्या है, सेम रहेगा। सबका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा एग्जांपल ऐसा ले लो, टेपर ले लो, टेपर पाइप, उसमें से क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इधर भी 4-5 रेफरेंस लूंगा। एक रेफरेंस मेरा ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फर्स्ट रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ, लेट्स से ये आउटर मोस्ट वाला मेरा फिफ्थ। तो एज पर कंटिन्यूटी रूल, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि डिस्चार्ज एट reference point 1 is equal to discharge at reference point 2 is equal to discharge at reference point 3 is equal to discharge at reference point 4 is equal to discharge at reference point 5। ठीक है, राइट। इसको अगर हम ना एक लेमैन के लैंग्वेज में अगर समझे तो कैसे समझेंगे, देखो। जैसे फॉर एग्जांपल ना, अगर इस पाइप के अंदर 1 लीटर पानी जाता है, कितना अंदर जा रहा है, 1 लीटर पानी, तो बाहर कितना निकलेगा, 1 लीटर निकलेगा, ठीक है। बाहर कितना निकलेगा, 1 लीटर पानी ही बाहर निकलेगा, राइट। इसका मतलब यह है कि जितना मास अंदर जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास अंदर जाएगा उतना मास बाहर निकलेगा। सिमिलरली यहां पे टेपर पाइप, अगर यहां पे 1 लीटर का अगर फ्लूइड अंदर जा रहा है तो बाहर कितना निकलेगा, 1 लीटर फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जितना मास अंदर उतना ही मास बाहर निकलेगा, ठीक है। इधर भी वही है, जितना मास अंदर जाएगा लिक्विड का उतना ही मास बाहर निकलेगा लिक्विड का। तो क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। जितना मास अंदर जा रहा है पाइप के अंदर उतना ही मास बाहर निकल रहा है पाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास। जब ये मैं कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट जब मैं ये फ्लो में लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन मिलता है। और ये इक्वेशन क्या कहता है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4, ठीक है। ये फ्लो सिस्टम में, इस सिस्टम में अगर मैंने कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट लगा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कंटिन्यूटी इक्वेशन मिलेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, जब मैं किसी सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट लगाता हूं ना इसमें, तो जो मुझे आउटपुट मिलता है वो क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन रहता है। और वो क्या कहता है कंटिन्यूटी इक्वेशन कि भाई डिस्चार्ज एट एवरी सेक्शन, एवरी रेफरेंस इज सेम। समझ में आ रहा है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, कि जब भी कोई फ्लो सिस्टम में क्या होगा, जब भी कोई फ्लो सिस्टम में, फॉर एग्जांपल देखो, एक मैंने यहां पे फिर से समझाने के लिए एक पाइप लिया, एक ये पाइप में क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो ये मेरा क्या है, फ्लो सिस्टम है, राइट, ये मेरा फ्लो सिस्टम है। जब मैं इस फ्लो सिस्टम के ऊपर ना कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट यूज करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट यूज करूंगा, इसका मतलब क्या, जितना मास अंदर जाएगा पाइप के उतना ही मास पाइप के बाहर निकलेगा। तो जब मैं इस सिस्टम के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट जब मैं अप्लाई करूंगा तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। वो रिजल्ट क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि हर सेक्शन में तुम कितना भी ले लो, राइट, यहां पे मैंने 4 लिया, तुम 5 लो, 10 लो, 25 लो, 30 लो, हर सेक्शन में डिस्चार्ज का वैल्यू सेम होगा, राइट। क्या होगा, डिस्चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, राइट। तो ये है हमारा
कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या इक्वेशन, इसको कैसे डिफाइन करोगे कंटिन्यूटी इक्वेशन को? इसको ऐसे लिख लो उसको, when we apply conservation of mass to any fluid system, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? when we apply conservation of mass to any fluid system, the output, the result is the continuity equation. And continuity equation states that at every section during the flow, क्या बोल रहा हूं मैं? at every section during the flow discharge remains constant. discharge remains constant, ठीक है? तो इसको मैं इस तरीके से कंटिन्यूटी इक्वेशंस को डिफाइन करूंगा, राइट? तो इतना था कंटिन्यूटी इक्वेशंस का ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशंस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, और आगे का जो हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी है, इसमें हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ फ्लो देखा, उसके बाद हमने क्या देखा? डिस्चार्ज देखा, डिस्चार्ज के बाद हमने क्या देखा? कंटिन्यूटी इक्वेशन देखा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस पे सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी पे जम्स मारेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।